वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है टैली। आपने सुना होगा कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं बीकॉम के, जिनको अपना बनाना है करियर अकाउंट स्ट्रीम के अंदर, उनके लिए टैली कोर्स जो है बहुत ही मैंडेटरी है। लेकिन इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्ट्स लाइन के अंदर से भी आते हैं और एक अच्छा अपना करियर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बात सुनने की ये है और समझने की ये है कि टैली बेसिकली है क्या और इसका यूज़ क्या है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि टैली से हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह का अपना करियर जो है सेट कर सकते हैं, और क्या टैली सीखने के बाद अगर मैं खुद का अपना काम स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या हम कर सकते हैं। आज की वीडियो उसी के ऊपर है और वीडियो पर बने रहें, एंड तक देखिएगा। और शुरू करने से पहले जो कोई भी व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और उसको इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ले चलता हूं आपको अपनी खुद की कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, टैली है क्या। टैली की बात करूं तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में बहुत सारी एप्स आती हैं अलग अलग पर्पस के लिए, वैसे हमारे पास टैली है जो कि अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कोई भी हमें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे वो लेने का हो, चाहे वो देने का हो, चाहे वो एसेट्स का हो, चाहे वो लाइबिलिटी का हो, ये सारी वो टर्म्स हैं जो कि अकाउंट्स के स्टूडेंट्स इनको पता होगा। लेकिन अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अकाउंटेंसी नहीं है, सो उनके लिए अगर बात करूं तो जो भी दुकानदार अपना काम करता है, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, मीन्स बना बनाया माल लेके आना है, बना बनाया माल बेचना है, उसके लिए उसको ऑर्डर मेंटेन करना है, उसको गोडाउन मेंटेन करना है, उसको परचेज ऑर्डर इशू करने हैं, उसको कोटेशंस इशू करनी है और उसको सेल्स ऑर्डर निकालना है, उसको प्राइस लेवल देखना है, उसको ऑफर प्राइस देखना है, उसको जीएसटी की बिलिंग करनी है ना। ये सारे काम जो है, चाहे वो कॉमर्स वाला बच्चा हो, चाहे वो नॉन कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो, उनको ये चीजें आनी ही चाहिए। लेकिन बात यह है कि टैली ही क्यों, क्योंकि टैली का जो स्टेक होल्डर है वो काफी ज्यादा है और तकरीबन 80 to 90% जो होल्ड है वो टैली का है मार्केट के अंदर, इसीलिए टैली बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं उससे कंपटीटर्स की, तो टैली के साथ साथ मार्क चलता है, निविजन चलता है, बिजी चलता है। ये सारे वो सॉफ्टवेयर जो कि अकाउंटेंसी के अंदर काम आते हैं। लेकिन टैली जो है इन डिमांड है, 90% जो होल्ड है कंपनी का टैली है, जिसके अंदर सभी लोग टैली में काम करना पसंद करते हैं उसके अपने फीचर्स की होने की वजह से। आने वाले समय के अंदर मैं आपको मार्क के बारे में भी बताऊंगा और साथ साथ में अगर बात करते हैं बिजी की तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है हमारी वो है स्टार्ट टैली के ऊपर। टैली की बात करूं, इट्स अ सॉफ्टवेयर, और अगर वेरिएंट की बात करूं तो इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। कौन कौन से? सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। डिटेल में बताने के लिए आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, सो डेट कि आपको आइडिया हो जाए इसकी कॉस्टिंग के बारे में कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, अगर हम टैली बाय करते हैं तो कितने का पड़ेगा, या कंपनी बाय करती है तो कितने का पड़ेगा, और हम इसको बाय क्यों करेंगे और इसका पर्पस क्या है, क्या बिना बाय किए हम लोग टैली में काम कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर, सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो की एंड तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर एक गूगल क्रोम ओपन कर लिया ब्राउजर और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ टैली। जैसे ही मैं टैली यहाँ लिखूंगा, टैली की यहाँ पे टॉप पर आएगी ऑफिशियल वेबसाइट tallysolutions.com। आप यहाँ पे क्लिक करें और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये टैली कंपनी की खुद की वेबसाइट है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो बेस्ट वे क्या है कि उसकी आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां पे सब कुछ मिलेगा। मैंने यहाँ पे खोला है tallysolutions.com। इनका टोल फ्री नंबर है और इनका ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि यू कैन गेट द बेस्ट, टेक अ फ्री ट्रायल और अपग्रेड नाउ। अब कंपनी कहती है कि अगर आपको टैली को यूज करना है तो आप ये फ्री वर्जन डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। इफ यू फाइंड गुड और सुटेबल अकॉर्डिंग टू योर वर्क देन यू कैन प्रोसीड फॉर बाइंग। इसको बाय करने से पहले कंपनी कहती है कि आप डेमो वर्जन लो, उसको यूज करो और अच्छा लगे तो बाय करो, नहीं तो छोड़ दो। अब उसके अंदर होगा क्या अगर हम डेमो वर्जन लेंगे तो उसमें सारे के सारे फीचर काम करेंगे, सिर्फ एक फीचर छोड़ के, वो क्या है? डेट। हम लोग जब डेट की एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग डेट के ऊपर लेके चले, डेट का बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमारे पास वो लाइसेंस वर्जन नहीं होगा, एजुकेशनल वर्जन होगा जो हमने अभी डायल किया है ऐसे टेक अ ट्रायल के रूप के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग एंट्री कर पाएंगे सिर्फ 1 तारीख की और 2 तारीख की। 1-2 तारीख के अलावा हम किसी भी डेट की एंट्री नहीं कर सकते। दिस इज द ड्रॉबैक, क्योंकि अगर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेगी इस चीज को तो फिर कोई क्यों बाय करेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आप इसको बाय करो
आप अपना काम करो, लेकिन बाय करने से पहले जान लो कि इसके अंदर होता क्या है, और मैं अभी सभी आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन इस वीडियो के अंदर। एंड तक बने रहे मेरे इस वीडियो के अंदर। सो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा है टेक अ फ्री ट्रायल एंड अपग्रेड नाउ। सो मुझे यहाँ पे फ्री ट्रायल लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और टैली करूंगा डाउनलोड। और अगर मेरे पास टैली बाय किया हुआ है और उसको मुझे करना है अपग्रेड, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा आपको लेके प्रोडक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करूंगा टैली प्राइम। दीज आर द प्रोडक्ट, टैली प्राइम सर्वर, शॉपर 9 एंड टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सो टैली प्राइम है, टैली प्राइम सर्वर है एंड शॉपर है। तो मैंने यहाँ पे टैली प्राइम लिया। जैसे ही टैली प्राइम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन आ गई है टेक अ फ्री ट्रायल और प्रोडक्ट। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे फ्री ट्रायल चाहिए या प्रोडक्ट का टूर चाहिए, तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट टूर के ऊपर। अब यहाँ पे इनकी सारी फाइल्स आ जाएंगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। सो टैली की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, कनेक्टेड एंड कंप्लेंट एंड कंप्लीट ई वे बिल सोल्यूशन इन टैली प्राइम। सो व्हाट इज ई वे बिल? अगर कोई गुड्स सेल होती है, मूवमेंट होती है किसी गुड्स की 50,000 से ऊपर, तो हमें उसका ई वे बिल निकालना होता है। ई वे बिल अगर नहीं निकालेंगे तो वो एथिकल नहीं माना जाएगा। सो ई वे बिल निकालने के लिए हम टैली प्राइम का यूज कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड बेस्ड होती है, या फिर जीएसटी के पोर्टल पे जाके वहां पे भी हम लोग ई वे बिल निकाल सकते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट टैली करता है लेकिन उसको ये नहीं आता कि हम लोग ई वे बिल कैसे निकाले, तो आई थिंक उसका टैली करने का कोई मतलब नहीं है और उसको जॉब मिलने वाली नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली में चलें तो अगर मेरा बिजनेस है और मुझे गुड्स की मूवमेंट करवानी है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, तो मुझे ई वे बिल निकालना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैंडिडेट जो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया और अगर मुझे बोलता है कि सर मुझे ई वे बिल निकालना नहीं आता बट टैली आती है, तो उसका कोई यूज ही नहीं मेरे पास, तो उसको मैं क्यों पॉइंट करूंगा, कोई मतलब नहीं बनता। तो ई वे बिल इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टैली। सेकंड वन क्या है, बिजनेस रिपोर्ट्स। जो भी हमारी रिपोर्ट्स है बिजनेस की, चाहे वो ट्रायल बैलेंस है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, चाहे वो स्टॉक समरी है, चाहे वो गोडाउन स्टेटमेंट्स है, एवरीथिंग वी कैन गेट जस्ट बाय प्रेसिंग अ सिंगल क्लिक ऑफ द कीबोर्ड। इतना अमेजिंग सॉफ्टवेयर है टैली, इतना सिंपल है कि कोई भी यूजर बड़े आराम से काम कर सकता है, बट उसको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, दैट्स इट। एक्सेस बिजनेस रिपोर्ट ऑन एनी डिवाइस। आप चाहते हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पीसी है, इवन आपके पास मोबाइल है, आप वहां से भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इनकी पीडीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी को बिल निकाल के देना है तो ऑनलाइन आप जाके वो भी निकाल सकते हैं अपने ही टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि कनेक्टेड है आपका इंटरनेट के साथ। फिर आपका आता है गोडाउन मैनेजमेंट। अगर मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस पे गोडाउन है जहाँ पे मेरा वेयर हाउसेज है और वहां पे सामान पड़ा है, तो मैं एक सिस्टम के ऊपर, एक जगह के ऊपर, एक लोकेशन के ऊपर से बैठ के मल्टीपल गोडाउन्स को एक साथ ट्रैक कर सकता हूँ कि किस गोडाउन में क्या माल पड़ा हुआ है। उसके बाद बात करता हूँ ऑर्गेनाइज स्टॉक। मुझे स्टॉक को ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात करूंगा तो मैंने एक ग्रुप बनाया अलग से, वॉशिंग मशीन का ग्रुप अलग बनाया, एसी का ग्रुप अलग बनाया, तो मल्टीपल ग्रुप्स बना के उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स डाल रहा हूँ, सो डैट कि मुझे कोई यूजर अगर बोलता है, कोई कस्टमर अगर मुझे बोलता है कि सर आई वांट टू परचेज डेढ़ टन एसी, सो मैं देखूंगा एक सिंगल क्लिक के साथ कि डेढ़ टन के एसी में कौन कौन सी कंपनीज के मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और कितने स्टार रेटिंग्स के पड़े हुए हैं। ये तब होगा जब मैं स्टॉक को मेंटेन कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंगली। ये सब मैनेज कर सकता हूं मैं टैली के अंदर। फिर मुझे ई वे बिल निकालना है या ई इनवॉइसेस निकालने हैं, तो मैं वो निकाल सकता हूं। मल्टीपल सेल मोड्स, मल्टीपल सेल इनवॉइस मोड, मेरे पास मोर देन वन इनवॉइस मोड है। अगर मैं सेल कर रहा हूँ आइटम्स तो नो डाउट कि वो मेरा आइटम इनवॉइस होगा, लेकिन अगर मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ तो ना मैं उसको मेजर कर पाऊंगा कि वो नंबर्स में है या लीटर्स के अंदर है या क्वांटिटी के अंदर है। क्योंकि सर्विस सेल तो सर्विस सेल होती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो क्या है, सर्विस सेल है। क्या इसको मेजर कर पाओगे आप कि मैंने आपको कितने किलो पढ़ाया, कितने लीटर पढ़ाया, कितने ग्राम पढ़ाया? नो। सो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। सो मोर देन वन मोड हो गया, अकाउंटिंग मोड हो गया, आइटम मोड हो गया। सो ये मैं निकाल सकता हूँ अलग अलग मोड से। फिर जीएसटी कंप्लायंस है कि जो भी हम सेल परचेज करते हैं वो विद जीएसटी करेंगे। रिटर्न्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो हमने सेल और परचेज की थी पहले, वो भी जीएसटी इनेबल्ड होंगी। उसके साथ साथ हम लोग करते हैं इनसाइटफुल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो भी हमारी एमआईएस रिपोर्ट्स बनती हैं, लाइक रेशो है, स्टॉक कैटेगरीज है, स्टॉक समरीज है, एंड ट्रायल बैलेंस है, पी&एल अकाउंट है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है हमारा किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए जो हम देखते हैं, वो क्या देखते हैं, बैलेंस शीट। सो ये सब रिपोर्ट्स जो हमारी ऑटोमेटिकली वन क्लिक के साथ बन जाती हैं।
उसके बाद बात करते हैं ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब टैली जो है यहाँ पे 3 तरह के सेक्टर्स के लिए बनाई गई है। कौन कौन सी? पहली आपकी है ट्रेडिंग, दूसरी आपकी है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी आपकी है सर्विसिंग। ट्रेडिंग क्या है? जो बना बनाया माल लेते हैं, जो बना बनाया माल बेच देते हैं। तो स्टॉक आया, स्टॉक मैनेज किया, स्टॉक को बेच दिया, रीऑर्डर लेवल प्लेस किया ताकि दुकान पे माल प्रॉपर रहे, जब भी कस्टमर आए वो खाली हाथ ना आ जाए। ये सारा काम किसके लिए है? ट्रेडिंग के लिए है। दूसरा क्या है? सर्विसिंग। वो कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि सर्विस देते हैं, लाइक कोई कंसल्टेंसी फर्म है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है जो नक्शे बनाता है ना। तो वो सब क्या है? अपनी सर्विस दे रहे हैं। सो वो सर्विस के लिए होगा। वहां पे क्या होगा? सर्विस टैक्स होगा आपका। और अगर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जहां पे मुझे कच्चा माल लेके उसको प्रोसेस में लेके आना है और उसको फिनिश गुड्स में लेके जाना है, तो वहां पे काम है मैन्युफैक्चरिंग का। सो 3 तरह के काम हैं जो कि टैली को यूज करते हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूरेट इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। जो इन्वेंटरी रिपोर्ट्स है कि एक्चुअल जो स्टॉक आपके पास पड़ा होगा उसके बारे में बताएगा कि हाँ मेरे पास ये स्टॉक है, इतने का लिया गया था, इतना समय पहले लिया था, इतना टैक्स हमने पे किया था। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन टैली, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने उसके अंदर बुक कीपिंग को हम मेंटेन कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। सो ये सारे फीचर्स हैं जो हम टैली के अंदर बात करेंगे। और अगर मैं टैली के वेरिएंट की बात करूं तो मैं यहाँ पे इसको बैक करके क्लिक करता हूं। कहां पे? टैली प्राइम पे। अब जैसे मैं टैली प्राइम पे क्लिक किया और तो मैं यहाँ पे कहां पे जाऊंगा, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए इसके प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 2 वर्जन है। कौन कौन से? टैली प्राइम सिल्वर एंड टैली प्राइम गोल्ड। व्हाट इज सिल्वर एंड व्हाट इज गोल्ड? सिल्वर हमारा है क्या है? इट्स अ सिंगल यूजर एडिशन। मेरी एक ऑफिस है जहां पे मैं एज ए सीए काम करता हूँ, मेरा अपना लैपटॉप है और मुझे ही काम करना है, तो मुझे सिंगल यूजर ही चाहिए, मेरे को जरूरत नहीं है मल्टी यूजर की। तो वो उसके लिए मुझे पे करना होगा 18,000 प्लस 18% टैक्स जीएसटी 3240। तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 21,240। इतना पैसा मैं कंपनी को दूंगा तो मेरे पास एक सिंगल यूजर आएगा जिसको मैं अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे कहीं भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम पे वो एक ही चलेगा, मल्टीपल पीसी पे वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास टीम है जिसमें एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000 हो, उसके लिए मुझे चाहिए मल्टीपल लाइसेंसेस। सो मल्टीपल लाइसेंस चाहिए तो 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप सिंगल यूजर के मल्टीपल सीरियल नंबर लीजिए या फिर आप एक ही लीजिए टैली प्राइम गोल्ड। फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि मुझे चलाना है टैली 5 अलग अलग पीसीज पे। सो वी नीड 5 यूजर्स। सो अगर मैं 5 की कॉस्टिंग निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हुआ? 18,000 गुना 5 90,000 प्लस जीएसटी। इतना देना पड़ेगा मुझे 5 पीसीज के लिए। अगर मैं लेता हूं गोल्ड तो इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड मल्टी यूजर एडिशन। इसकी कॉस्ट कितनी है? 54,000। सो कहाँ 54,000 में मिल रहा है, कहाँ मुझे 90,000 खर्चने पड़ेंगे 5 के लिए। सो इट्स बेटर कि अगर आपका यूजर लेवल जो है 3 से ऊपर जा रहा है सो आप जाओ मल्टी यूजर पे, जिसपे कोई लिमिट नहीं होती, सीरियल नंबर सेम रहेगा, उस नंबर को हम इंस्टॉल करेंगे मल्टीपल पीसीज पे और उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन केस वेयर वी हैव मोर देन 1 वर्कर्स टू वर्क एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो ये वर्जन है आपका टैली प्राइम गोल्ड का। अब क्या होता है, कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो पहले वर्जन था ईआरपी का, टैली प्राइम से पहले टैली ERP.9। सो टैली 9 ERP में जो काम कर रहे थे पहले, उसको अगर टैली प्राइम में जाना है तो उनको रिन्यूअल फीस देनी होती है। वो तकरीबन आपकी बनती है 12,000 के आसपास मल्टी यूजर के केस में। अगर सिंगल यूजर होगा तो वहां पे देना होगा 4 से 5,000 पे। अब ये डिफरेंस क्या है इसके अंदर? डिफरेंस ये है कि जब टैली का पहले सॉफ्टवेयर था वो था टैली ERP 9। टैली ERP 9 के बाद आ गया टैली प्राइम। सो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी भी जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और वो टैली ERP के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड करवा लिया टैली प्राइम के अंदर कुछ पैसे देके। वो क्यों करवाया? क्योंकि उनको लगता है कि हमें हमेशा रहना चाहिए अपडेटेड। जो कंपनी क्या कहती है कि मुझे ईवे बिल निकालना है तो वो टैली प्राइम में काम करेगी ना। टैली ERP 9 में तो टैली इसका फीचर ही नहीं है, जिसका भला ये आपका ईवे बिल का। सो ईवे बिल का फीचर अगर उसके अंदर नहीं है तो वो टैली ERP 9 में कैसे निकालेंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। सो टैली प्राइम चाहिए होगा। सो जिनको जरूरत नहीं है ईवे बिल निकाल की तो वो टैली ERP 9 में भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरत है तो वो टैली प्राइम में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपनी रिन्यूअल फीस देके। सो ये कुछ टैली है। अगर हम टैली को देखें तो सिर्फ जॉब के लिए नहीं है,
अगर आपको टैली आती है तो आप अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी आपके शॉपकीपर्स हैं, जितने भी आपके बिजनेसेस हैं लोकल मार्केट के अंदर, अगर आप उनको अप्रोच करते हैं कि हम आपके अकाउंट मेंटेन करेंगे, हैंडल करेंगे, तो आप कर सकते हो। घर बैठे बैठे ही आप उनके अकाउंट हैंडल कर सकते हो, चाहे वो आपको मंथ के 1000 रुपए दें, चाहे वो 2000 रुपए दें। काम कुछ नहीं होता। दिन के अगर 10 बिल भी होते हैं, अगर आप हफ्ते में जाके 2 घंटे भी लगाते हो तो भी आपके सारे बिल्स की एंट्री बड़ी इजीली हो जाती है। 2000 रुपए भी अगर आपको पर मंथ के मिलते हैं और 5-6 दुकानें पकड़ लेते हो, 10-12 हजार रुपए आपके कहीं नहीं गए। और बहुत सारे बंदे इसको करते भी हैं। मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, आज भी वो ऐसा काम करते हैं, जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम काम भी करते हैं। कुछ लोकल शॉप्स को पकड़ा हुआ है तो आप वो काम भी कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी है, बट होना क्या चाहिए, स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा चैनल है स्किल्स के लिए, जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है और लगता है कि आपको ये बेनिफिट देने वाली है टैली सीरीज के ऊपर, प्लीज इस वीडियो को लाइक तो कर ही दे, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को और अपने जितने भी कॉलीग्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बताएं, सो डैट कि उनको भी बेनिफिट हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले एक लाइक दबा दें, और साथ में चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और साथ में बेल आइकन पे प्रेस तो कर ही दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे इस अड्डे पर, मुकुल स्किल्स अड्डा पर। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।